महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि रहस्य, नीति, त्याग, श्राप, वरदान और अद्भुत घटनाओं का महासागर है। ये श्रृंखला उन सभी के लिए है जो इतिहास नहीं, महाभारत को महसूस करना चाहते हैं। पिछली कथाओं में हमने देखा जब उर्वशी का प्रेम ठुकराया गया और श्राप मिला, लेकिन वही श्राप अज्ञातवास में कैसे वरदान बना, कैसे कलयुग ने एक आदर्श राजा को पतन की ओर धकेला और फिर धर्म की विजय हुई। पिता की आज्ञा, माता का वध और क्षत्रियों का सहार, ये कथा हिला देती है। बृहन्नला बने अर्जुन, भयभीत उत्तर और कौरवों का सर्वनाश, एक अविश्वसनीय कथा। महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन भी महाबली भीष्म के बाणों की वर्षा से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। बहुत से सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भागने लगे। महासेनी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर अर्जुन क्रोध से भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचा देता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन अपने बाणों से शत्रुओं का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 70, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 25, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनि ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बाणों से भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य आदि को बिंध डाला। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। पितामह भीष्म तथा किरीटधारी अर्जुन का रथ आमने सामने था। पताकाएं रथों की शोभा बढ़ा रही थी। उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देखकर सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और शंख फूंकने लगे। फिर क्या था, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। भीष्म ने 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बिंध डाला। अर्जुन ने फिर 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। गंगानंदन भीष्म ने अपने बाण समूह से उन बाणों का निवारण कर दिया। अब क्या था, दोनों तरफ से बाण चलने लगे। भीष्म चलाते तो अर्जुन काटते, अर्जुन चलाते तो भीष्म काट देते। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय। बाणों की वर्षा में कौरव भीष्म को तथा पांडव अर्जुन को उनके ध्वज आदि के चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर वर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार अर्जुन तथा भीष्म की रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखाई देती थी। बड़ा ही रोमांचक युद्ध था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूह से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकट हो जाते थे। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोष वायु में भरे हुए हैं। अतः ये देवता, असुर और गंधर्व सहित संपूर्ण लोकों द्वारा भी किसी तरह जीते नहीं जा सकते। ये दोनों यदि लड़ते रहें तो जब तक ये संसार स्थित है तब तक इन दोनों का ये युद्ध समान रूप से चलता रहेगा। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार भी संभावना नहीं है। पितामह भीष्म तथा गांडीवधारी अर्जुन का ये युद्ध वीरों को आश्चर्यचकित करने वाला था। धन्य है दोनों महावीर। जय श्री राम।